मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी हुए 48 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल दरामद पर ताहाल तजब्जुब का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन का आज भी इजलास हुआ और ये 7वां इजलास था, ये भी बेनतीजा खत्म हुआ। इस इजलास में शरीक 2 अरकान की राय में तफसीली फैसला जारी होने के बाद फैसले पर अमल दरामद में ताखिर की कोई गुंजाइश बाकी है ही नहीं। मखसूस नशिस्तों के फैसलों को लेकर इस वक्त मुल्की आईनी इदारों में एक कशमकश नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद न करने पर संगीन नताइज की बात कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर अमल दरामद करने में अपने उज़र तराश कर रहा है। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असेंबली भी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने का कह रहा है और साथ साथ हुकूमत भी इस फैसले के खिलाफ सफ़े आरा नजर आ रही है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि मुल्क में जारी अदम इस्तेहकाम एक आईनी बहरान की जानिब बढ़ रहा है, जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत समेत दीगर आईनी इदारों पर भी आयद होती है। आईनी इदारों की माबैन जारी ये लड़ाई अब इदारों के अंदर भी दाखिल हो गई है और हम देख रहे हैं कि इसके जो असरात हैं सुप्रीम कोर्ट में नई जजेस कमेटी के क़याम के बाद मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। तो ये तमाम तरह डिस्कशन हम करेंगे अपने पैनल के साथ। पैनल पे मेरे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब और सीनियर कानूनदान होंगे हमारे साथ जहांगीर जैतून साहब, जबकि सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे साथ होंगे रियासत अली आज़ाद साहब। मोहम्मद अली बुखारी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगी। मरियम नवाज साहिबा की तरफ से जो आज स्पीच की गई वो गालिबन आपने भी सुनी होगी, बड़े एक्शन में दिखाई दे रही हैं और हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर को सलाह मशवरा दे रही हैं कि आप लोग अपने सूबे पर नज़र रखें, वहाँ पर अवाम फाकों से मर रही है, दहशत गर्दी का सामना कर रहे हैं, लेकिन आप हैं कि जलसे जुलूसों के खेल से बाहर ही नहीं निकल रहे। क्यों आपको लगता है कि गवर्नमेंट इतनी मुखालिफ है आपके जलसे जुलूसों से? देखें, उस्बिल्लाहि शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखें, 2 चीज़ें हैं। एक बड़ी मशहूर कहावत है, दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत। तो मरियम साहिबा की तो मिसाल ये है कि इलेक्शन हार के, वालिद साहब हार के, चाचा हार के, कज़न हार के, सारे बैठे हुए हैं और फॉर्म 47 की पैदावार के नतीजे में ये लोग आए हुए हैं और उसके बाद उनसे तो इसके अलावा और कोई संजीदा बात तो तवक्को ही नहीं की जा सकती। ना उनको गवर्नेंस का पता है, ना उनको पॉलिटिकल इश्यूज़ का पता है, ना उनके ग्रास रूट लेवल पे लोगों के मसाइल का पता है। और ना जाने उनके वालिद साहब कहाँ गुम हो गए, जो बहुत बड़े सियासतदान समझ के वो लाए थे, उनसे कबूतर भी उड़वाए गए और आई डोंट नो वेयर ही इज़ राइट नाउ। और मुल्क इस हालात में जा चुका है कि आज खुशियाँ मनाई जा रही हैं। मैं सुबह देख रहा था एक जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है कि $7 बिलियन जो हैं वो हमें मिलेंगे IMF से। मीनवाइल $1 ट्रिलियन का जो है, 1 ट्रिलियन रुपीज़ का जो है इनफैक्ट इनको मिनी बजट देना पड़ेगा, जबकि पिछला बजट जून में दिया गया। सो कॉम्पिटेंसी भी आपने देख ली इनकी। और अब ये भी नहीं कह सकते कि जी ये किसी और का गुनाह कबीरा सगीरा था, क्योंकि 22 अप्रैल में PDM की गवर्नमेंट आई और यही साहब वज़ीर आज़म थे उसमें जो आज बैठे हुए हैं, यही लोग गवर्निंग पोजीशन में थे। उसके बाद जो केयर टेकर सेटअप आया वो 1.5 साल लगा कर गया और उसके बाद जो 90 दिन के लिए आना चाहिए था, और उसके बाद अभी दोबारा वही लोग बैठे हैं, वही केयर टेकर CM पंजाब आज इंटीरियर मिनिस्टर है। सो सारी वही शफलिंग एंड रीशफलिंग हो रही है। सो मरियम साहिबा से कोई सीरियस नोट की तो है ही नहीं, उनके टिकटॉक वीडियोस ही खत्म नहीं हो रही। और ना ही वो अली बुखारी साहब, मरियम साहिबा की तरफ से भी कहा गया है कि ये बात इलेक्शन जीत कर आके कभी गवर्नेंस उन्होंने की, ये पॉइंट समझ में आया कि वो ये कह रहे हैं कि 6-7 कर लूं माम दूसरी साइड पे। सर, आपकी बात का ये है कि 6-7 साल से वो कह रहे हैं कि आवाम को रिलीफ ही नहीं मिला था, पिछले 6-7 सालों का वो हवाला दे रही हैं। वो कह रहे हैं कि आवाम को अब रिलीफ मिलना शुरू हुआ है तो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं, हमसे क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये तो उंगली को, सूरज को उंगली दिखाने के बराबर है ना। आप तो 1985 में भी आपके वालिद साहब मिनिस्टर थे, वहाँ से लेके आज तक आप किसी ना किसी दौर, एक्सेप्ट ये 7-8 साल बीच में निकाल दें, 10 साल भी कर दें, आप लोग बाहर रहे, बाकी तो 30-35 साल आप, आपके चाचा, आपके कज़न, आपके अलावा आपके वालिद साहब, यही लोग रहे। आप तो खुद पहली दफ़ा फॉर्म 47 से जीत कर आई और वो भी इनफैक्ट ओरिजिनली हारी तब फॉर्म 47 कहते हैं। आपको गुड गवर्नेंस का क्या पता? आप लोगों ने तो कभी मरियम नवाज से ये पूछेंगे आप पब्लिक प्लेस पे लास्ट टाइम गई कब है, जो खुद गई हूँ, ये तो बाहर ही नहीं निकले कभी ज़िंदगी सारी में। इनको तो यही नहीं पता। इनका तो एक होता है ना पॉलिटिकल विजडम होता है, और एक सेकंड चीज़ होती है, जैसे आप सपोज आप ये मुकाबला और या मिसालें दे रहे हैं अली अमीन गंडापुर, यार वो तो
स्कूल कॉलेज दौर से जो है वो पॉलिटिकल वर्क कर रहा है, वो यूनिवर्सिटीज़ के दौर में पॉलिटिकल वर्क कर रहा है। वो 13 में भी इलेक्शन जीत के आया, वो 18 में भी जीत के आया, वो 24 में भी जीता और बड़ी सीट जीत के आया फजल रहमान साहब से भी, उनके भाई से भी। सो कहने का मकसद ये है कि आप पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ मुकाबला कर रहे हैं। आपको तो आपकी अपनी पार्टी में इतने एतराज़ात थे आपके ऊपर, आपकी वजह से शायद खाकान अब्बासी बाहर हैं, आपकी वजह से चौधरी निसार साहब और उस लेवल के सारे लोग बाहर हैं, क्योंकि आपको तो मुसल्लत किया गया। और कहने का मकसद है कि आपको पंजाब सूबा दे दिया गया, किस तरह दिया ये भी पता है, और आप हमें कह रही हैं कि हम जलसे ना करें। अगर पॉलिटिकल पार्टी जलसे ना करें तो ये तो सरासर ज़्यादती है। आपने 40-40 शिक्के रख के हमें कहा जलसा कर देंगे, आप कहेंगे एक टांग पे खड़े होकर जलसा कर दें तो हम जलसा कर देंगे, ऐसे तो नहीं होता। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ जलसा करना। अच्छा, हमारा वो तो बड़ा धमका भी रही है, वो कह रहे हैं कि पंजाब कानून के मुताबिक चलता है और अगर कानून तोड़ोगे तो फिर मुंह तोड़ जवाब नहीं मिलेगा, और ऐसे नाकाम जलसों से बेहतर है कि आप लोग अपने घर बैठे। देखें, उनके कहने या ना कहने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं ना, मैं खुद पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हूँ। हमने तो मरियम को नहीं रोका किसी जगह, हमने तो कोई पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं की थ्रू आउट। आप देख लें हमारे टेन्योर के अंदर, जाएँ ये जाके पेशावर जलसा करें, हम इनको वेलकम करेंगे। निकले तो सही, बाहर अवाम में तो आएँ, ज़रा इनको आटे दाल का भाव तो पता लगे। जलसा करना इज़ नॉट अ जोक। इशू ये है कि आप जलसा करने पे पाबंदियाँ क्यों लगा रहे हैं? पाबंदी है ना कि आपको कहता हूँ जी हमसे पहले 2 पार्टीज अगर मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करें, हम करने जाएं, आप कहें नहीं आप इधर नहीं करेंगे, आप जाके कॉर्नर में 30 किलोमीटर बाहर करेंगे। बाकी पार्टी इस्लामाबाद डी चौक में बैठे हैं, हम कहेंगे हम यहाँ पर एहतजाज लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट। आप कहें नहीं जी आप 35 किलोमीटर से जानी चले जाएं। यार ये चीज़ें लोगों को नजर आती है ना। ये 2024 है, ये 1985 तो नहीं है कि जो आपके वालिद साहब ने जुनेजो के साथ किया किसी को पता ना हो, जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ आपके खानदान करता रहा नुसरत भुट्टो के साथ पता ना हो, जो छांगा मांगा जो सुप्रीम कोर्ट के साथ किया। अब तो जो कुछ होता है वो सोशल मीडिया का दौर है। आप टेलीविजन पे, आप प्राइवेट चैनल्स पे टेलीकास्ट ना करें तब भी न्यूज़ सबको पता चल जाती है। सो एवरीवन नोज कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है। मरियम नवाज साहिबा की अपनी वर्थ क्या है, ये तो खुद आ रही हुई है इलेक्शन, इनके वालिद साहब हारे हुए हैं डॉक्टर साहबा से, इनके मतलब एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर। सारे डॉक्यूमेंटेशन उठा के देख लें वहाँ। जी आईनी तरमीम के लिए हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन उठा के देख लें इनके। स्पीकर अयाज सादिक ने राबिता किया है परवेज इलाही से, तो वो तो कह रहे हैं कि आप लोग हमारा साथ दें, ये आईनी तरमीम क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है तो आप लोगों को साथ मिलकर बैठना चाहिए। पीटीआई मान जाएगी जो ऑफर की गई है गवर्नमेंट की तरफ से? जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो ये है कि जो इस्लाहात या अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, ज़रा आप किसी मुस्लिम लीग के बंदे से जो सिटिंग गवर्नमेंट है और पीपल्स पार्टी को इवन आप पूछ लें कि यार आप अमेंडमेंट्स कौन कौन सी करें, इनको तो पता ही नहीं है। जी। मेरे पास खुद जो डॉक्यूमेंट आया, मैं एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, अल्लामा कफ़ैतुल्लाह साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, तो वहाँ पर डिस्क्लोज हुआ, उसमें 48 अमेंडमेंट्स थी जो मेरे पास कॉपी आई, जो मैंने देखी। उसके बाद किसी में 54 है, कोई कहता है 81 है। इनके अपने गवर्नमेंट के अंदर जो इनकी कोलिशन गवर्नमेंट है उसके अंदर बैठे हुए लोगों को नहीं पता कि क्या अमेंडमेंट्स है, कितनी अमेंडमेंट्स है, और ये रात की तारीकी भी चल पड़े थे कि हम इसको इजलास बुला के अमेंड करा लेंगे। यार ऐसे नहीं होता ना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 18 आई, जिसको ये बड़े दावेदार हैं पीपल्स पार्टी वाले भी और ये भी, उसके अंदर मोर देन 350 आवर्स डिबेट हुई, एक कमेटी बनी, 41 बंदे हुए। ये क्या हो रहा है यार? आप मतलब आर्टिकल 8 चेंज करना चाहते हैं, आर्टिकल 9, आर्टिकल 17, 199 आर्टिकल जो बुनियादी हकूक से ताल्लुक है लोगों का, देन उसके बाद जुडिशरी, ECP, द अदर थिंग्स, इतनी बड़ी अमेंडमेंट्स आप करने जा रहे हैं और आपके पास मसूदा ही नहीं है। यार ऐसे कभी हो सकता है? मतलब कोई जहालत की भी इंतहा है ना। आप टेबल करें ना उसको, सारी दुनिया को पता चले, एक एक शेक पे 10-10 दिन बहस करें, ओपन तो करें उसको। ये सारे गेम डिपेंड भी तो करे ना कि मौलाना फजलुर रहमान पर 63A खत्म करके आप मौलाना को आप किस तरह से अपने काबू में करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो पूरी तरह तैयार है कि मौलाना को अपनी तरफ करेंगे और आईनी तरमीम में कामयाबी हासिल करेंगे। देखें मां, कोई भी किसी के पास भी वो बोतल वाला जिन किसी के पास भी नहीं है कि ना ही कोई किसी के ताबे है। और इनकी पार्टियों में तो वैसे ही आपको पता है ये तो मोरूसी पार्टी है, हमारी तरफ से मोरूसियत का क्वेश्चन ही नहीं है। द इशू ये है कि आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते। कोई गुलाम इतने गुलाम नहीं होगा, जो होगा वो आपके साथ ही होगा। अब बात यह है, मौलाना साहब एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी में एक संजीदा पॉलिटिशियन हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और उन्होंने विजडम और पॉलिटिकल अपना जो उनकी सोच समझ थी, सूझबूझ थी, उन्होंने प्रूव किया रात को कि भाई ये अवाम के अगेंस्ट है। और इस टाइम अवामी सेंटीमेंट्स को वो जानते हैं क्योंकि वो पब्लिक में जाते हैं
उनको पता है कि पीटीआई कहां पर खड़ी हुई है, पब्लिक सेंटीमेंट्स क्या है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो पब्लिक सेंटीमेंट रखती हो, आपके ताबे नजर नहीं आ रही, क्योंकि खबरें तो ये आ रही हैं कि बंदे टूट रहे हैं, हुकूमत अपनी तरफ कर रही है बंदों को, तो आप महफूज करने की कोशिश करें ना केपी की तरफ। देखिए मुझे तो ऐसी कोई खबर नहीं है जी सर, हुकूमती नुमाइंदे ये बात कर रहे हैं कि जी नंबर गेम हमारी पूरी है। जी जी देखिए, मैं अगर नंबर गेम पूरी होती ना वहाँ, तो इनका इजलास इन्होंने रात को बुलाया, आनन फानन बुलाया, रूल्स अपने रूल्स सेनेट के और अपने रूल्स असेंबली के जो बने हुए थे 2007 के और 2012 के दोनों तोड़ के बुलाया। 8-8 करोड़ रुपया एक एक इजलास पे खर्चा हुआ, लेकिन इनके पास नंबर गेम्स पूरी नहीं थी, ये मौलाना साहब के पास के। सो अगर नंबर गेम्स होते तो इन्होंने ना आपसे पूछना था ना हमसे पूछना था, इन्होंने बैठ के कर देनी थी अमेंडमेंट्स और उसके बाद देखना था। बेसिकली तो ये आज़ाद अदलिया के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर रहे हैं ना, जो इवन एंड अदरवाइज जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और जो हमारी शरीयत हमें बताती है कि अदलिया जो काजी और कयूद की पावर है उसको आप ख़त्म करके परे कर दें, तो आप तो कंट्रेरी टू इस्लाम जा रहे हैं, कंट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन जा रहे हैं और अमेंडमेंट कर रहे हैं, वो भी चोर रास्ते के जरिए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब आप कहती हैं कि जी हमारे बंदे, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर ये मसूदा टेबल हो जाए और हर एक बंदे को जो असेंबली में बैठा हुआ, बेशक वो फॉर्म 47 का क्यों ना इनके साथ बैठा हो, मैं कहता हूँ इनके बंदे भी उसके ऊपर एग्री नहीं करेंगे। बिलीव मी, आप देख लीजिएगा, जो भी अवाम में जाने वाला आदमी है, जो पब्लिक मासेस में जाता है, जिसको पब्लिक सेंटिमेंट्स का पता है, वो कभी भी इस तरह के कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि ये फॉर एवर एक स्टिग्मा है जो किसी के माथे पर लगेगा। आप देख लीजिएगा इसको, मार्क माई वर्ड्स। और आप इनके जो असेंबली में बैठे हुए सिटिंग लोग हैं, जो रोज़ टीवी पे आके इसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और इसके गीत गा रहे होते हैं, ज़रा उनसे पूछ लीजिएगा ये